बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज जो है वो हम क्लास 9 की जो है वो मैथ में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हमने बेसिकली p ओवर q क्या है, ये फ्रैक्शन की सूरत में है। तो हमने इसको इन 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 1, 2 और 3। हमने इनको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इनको फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है जहां पे जो है वो q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब इस पार्ट में देखें कि हमारे पास 0.4 और ऊपर ये बार है। अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बार का क्या मतलब है। ये 0.4 है, इसके ऊपर ये बार है। सबसे पहले तो समझ लें कि ये जो बार है इसका मतलब है ये रिकरिंग नंबर है। ये बार बार आने वाला है और कभी खत्म नहीं होने वाला, ये हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो रिपीट होगा तो क्या बनता जाएगा, 4 4 4 और ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, हम डॉट्स लिखते जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको x के जो है वो इक्वल रख लें। ठीक है, x के इक्वल रख लें ताकि हम जो है वो इसको आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, x के इक्वल इसको रख लिया। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। अब क्या करें, देखें क्वेश्चन में 0.4 है, तो ये देखें 0.4 को अगर हम ऐसे करते हैं कि फ्रैक्शन इसका ये पॉइंट उड़ाते हैं तो उसकी जगह पे 1 और ये 4 की जगह पे 0, तो क्या आता है, 10 आता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 और ये बोथ साइड्स को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई x 10x बन गया, इज इक्वल टू 10 को इधर मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 0.4444, ये आगे डॉट्स लगा दें। अब अपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4.4444 और ये चलता जाएगा। और इसको हम क्या कह देंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। आपने ये पूरा लिखना है, इक्वेशन भी और सब्ट्रैक्ट भी, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है वो माइनस करेंगे। तो करें जरा, 10x इज इक्वल टू 4.4444 और ये चलता गया। माइनस कौन सी इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन 1 करेंगे। x इज इक्वल टू क्या है, ये यहां पे 0 है और ये पॉइंट है आगे 4 है, ये ऐसे नीचे लगा देंगे लाइन। अब देखें 4.444 से 0.444 निकाल देना है। तो ये देखें पॉइंट के बाद सेम है, तो सेम में से सेम निकले तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा और 4 में से 0 जाए तो 4 ही बचता है, तो 4 आ गया हमारे पास 4.0। तो 4 के बाद पॉइंट और 0 इसका कोई मतलब नहीं बनता, कुछ वैल्यू नहीं है 4 के बाद, क्योंकि कुछ यहाँ पे डिजिट नहीं है, 0 है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पे 10x में से 1x गया तो हमारे पास 9x आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को यहां पे लेके आता हूं, 9x इज इक्वल टू 4। अब देखें 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के इक्वल के साइन के उस पार जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इधर अकेला बच जाएगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो x इज इक्वल टू 4/9। तो ये 4/9 देखें P ओवर Q। स्टार्ट हमने कहां से लिया था, ये था इशारिये में हमारी जो है वो रकम थी, इशारिया में हमें दिया गया था और रिकरिंग था, ठीक है, रिकरिंग ना खत्म होने वाला था। अब ये बिल्कुल वैसे बन गया जैसे हमसे पूछा गया था P ओवर Q। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है पार्ट 1। पार्ट हमारे पास 2 है जिसमें 0.37 को जो है हमने इस फॉर्म में लिखना है P ओवर Q में। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो ये 0.37 है, ऊपर बार है। तो देखें इसका क्या मतलब होता है बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और कभी खत्म नहीं होने वाले, रिपीट होते 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 जाएंगे, आगे जो है वो खत्म नहीं होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3737 ये रिपीट हो गए, 3737 ये रिपीट होते जाएंगे। क्योंकि हम अब इतने लिख नहीं सकते तो हमने डॉट्स लिख दिए कि इसका मतलब है कि ये चलते रहेंगे। अब ऐसा करें कि इसको x के इक्वल करें। अब ये x के इक्वल कर दिया, इसको लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है। अब देखें हमारे पास ये था ना 0.37, ये देखें 0.37 है ना हमारे पास। तो अगर हम इसका इशारिया खत्म करें तो क्या करते हैं, इशारिये की जगह पे एक और आगे जितने डिजिट होते हैं वहां पे 0 लगाते हैं। तो आ गया 100। हमने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपने यहां पे ये लिखना है, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ये हमने लिख दिया। और अब मल्टीप्लाई भी कर दें, ये 100 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100x बन गया, इज इक्वल टू, अब अपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 को और पॉइंट इस को, तो ये आपके पास बन के आ जाएगा 37.373737 और ये चलता रहेगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो स्टेप मैंने छोड़ दिया है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम क्या देते हैं, इसको हमने क्या दिया था इक्वेशन 1 और इसको हमने क्या दिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सब ये लिख लें यहां पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, 100x इज इक्वल टू 37.373737 और ये चलता जाता है। इक्वेशन माइनस करनी है कौन सी, ये वाली, x इज इक्वल टू कहां गया, ये 0.373737 ये चलता जाएगा। इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है। देखें पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज में से सेम वैल्यू जब जाती है तो वो 0 ही बचता है, तो 0 आ गया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया। इस साइड पे पॉइंट के इस साइड पे 37 है, 37 में से 0 जाए तो 37 ही रहेगा, 0 गया कुछ भी नहीं गया तो 37 ही रहेगा। ये इक्वल का साइन, 100x में से सिर्फ एक x गया तो 99x बन गया हमारे पास। अब अगर देखें कि 37 के बाद कोई और डिजिट्स नहीं है, 0 है, तो इनको अगर हम ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, 99x इज इक्वल टू 37। अब क्या करें, 37 इस साइड पे है, 99x से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 99 इधर डिवाइड हो गया और ये x के इक्वल है। तो ये वो हमारा आंसर है जिसको हमने, हमारे पास ये वाली रकम थी, हमने इसको P ओवर Q में लिखा तो ये आंसर आ गया। ये देखिए ये जो है वो रिकरिंग नंबर था, इशारिये में था, हमने P ओवर Q में लिखना था। अब देखें P ओवर Q में हमारा जो है वो आ गया है। तो इसी तरह ये हमारा सॉल्व हो जाता है। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का
पार्ट 3 है जिसको हमने P ओवर Q फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, 0.21 है, लिख लें 0.21 और इसके ऊपर बार है, सॉरी इसके ऊपर बार है। अब समझ लें बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 1 2 1 और ये रिपीट होता जाता है, सही है। और अब क्या करें, अब इसको x के इक्वल जो है वो लेट कर लें, ये x के इक्वल है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी ये। अब देखें हमारे पास 0.21 है ना, ये देखें 0.21 है। अगर हम इसका इशारिया खत्म करें तो हमारे पास इशारिये की जगह पे एक आता है, आगे 2 0 आ जाती है, तो कितना बन गया 100। अब हमने क्या करना है, इस 100 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड्स। आपने कंप्लीट लिखना है, मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने बी ओवर एस लिख दिया ताकि बोथ साइड्स आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक स्टेप जो है वो आप एक्स्ट्रा कर ही लें तो अच्छा है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 0.212121 और ये चलता जाता है। मल्टीप्लाई कर दें 10x 100x बन जाएगा, मल्टीप्लाई ओके 100 और इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21.212121 और ये ऐसे चलता जाएगा। और हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसको हम लिख लें यहां पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 के जो है वो इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 लिखें, इसमें से माइनस करना है 21.212121 और ये डॉट्स आके ये चल रहा है। और इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, इसको माइनस करना है, x इज इक्वल टू 0.212121 और ये ऐसे, और इसको अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट के इस साइड पे रकमें सेम है, एक जैसी हैं, तो ए उसी में से सेम जाएगी तो हमारे पास 0 बन जाएगा, इशारिये की जगह पे इशारिया लगा देंगे। और 21 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 21 ही बचेगा, क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा, 0 माइनस कर रहे हैं, तो ये 21 आ जाएगा। इज इक्वल टू 100x में से 1x गया तो हमारे पास 99x बन के आ गया। अब हमारे पास, हम इसको इधर लेके आते हैं, 99x इज इक्वल टू 21। ये देखें पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यहां पे पॉइंट लगाना भी फिर कोई अहमियत नहीं है इसकी। तो अब क्या करें, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहां पे दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसको जाके डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 21 ओवर 99। अब देखें 0.21 को हमने क्या करना था, P ओवर Q फॉर्म में लिखना था, ये देखें P ओवर Q फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, और अगर कुछ इंप्रूव करना है, किसी और तरीके से इनको करना है तो भी मुझे जरूर बताएं। प्लस अपने क्लास फेलोज से शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।